नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम एक ऐसे प्राचीन आयुर्वेदिक योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारी सबसे अनमोल इंद्रियों में से एक, हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं पतंजलि महात्रिफलादि घृत की। आज हम जानेंगे कि ये क्या है, आयुर्वेद इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण मानता है, इसके अद्भुत लाभ क्या हैं और इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पतंजलि महात्रिफलादि घृत एक औषधीय घी है जिसे आयुर्वेद में घृतकल्प कहा जाता है। इसका आधार घृत यानी गाय का शुद्ध घी है, जिसे कई शक्तिशाली जड़ी बूटियों के साथ धीमी आंच पर पकाकर तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आंखों को पोषण देना, उनकी शक्ति बढ़ाना और विभिन्न नेत्र विकारों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें मुख्य रूप से त्रिफला और कई अन्य नेत्र हितकारी जड़ी बूटियों का सार होता है, जो इसे आंखों के लिए एक संपूर्ण टॉनिक बनाता है। आयुर्वेद में घृत को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, खासकर रसायन यानी रिजुविनेशन और नेत्र यानी आई हेल्थ चिकित्सा में। महात्रिफलादि घृत का उल्लेख भाव प्रकाश निघंटु जैसे कई क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में इसे चक्षुष्य यानी आंखों के लिए हितकारी बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार ये घृत अपने गुणों से विशेष रूप से पित्त दोष को शांत करता है, जो आंखों से जुड़े अधिकांश विकारों का मूल कारण माना जाता है। आंखों में जलन, लालिमा और कमजोर दृष्टि अक्सर पित्त के बढ़ने से होती है और ये घृत उस पित्त को संतुलित करता है। ग्रंथों में इसका नाम ही इसके प्रमुख घटक त्रिफला और घृत से आया है, जो इसकी शुद्धता और प्रभाविकता को दर्शाता है। पतंजलि महात्रिफलादि घृत के गुण, रस, वीर्य और विपाक इसे आंखों के लिए इतना खास बनाते हैं। रस यानी स्वाद मुख्य रूप से कषाय यानी कसैला, तिक्त यानी कड़वा और मधुर होता है। ये रस आंखों के अंदर की गर्मी और सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। वीर्य यानी शक्ति, इसका वीर्य शीत यानी ठंडा होता है। यही कारण है कि यह आंखों में होने वाली जलन, लालिमा और गर्मी को तुरंत शांत करता है या आंखों को ठंडक पहुंचाकर उन्हें आराम देता है। विपाक यानी पाचन के बाद का प्रभाव, इसका विपाक मधुर होता है, जो शरीर में पोषण प्रदान करता है और धातुओं यानी ऊतकों को मजबूत बनाता है, खासकर रस और रक्त धातु को, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। गुण, ये लघु यानी हल्का और स्निग्ध यानी चिकना होता है। घी होने के कारण ये स्निग्ध गुण वाला है, जो आंखों की सूखापन यानी ड्राइनेस को दूर करता है और उन्हें नमी प्रदान करता है। त्रिदोषों पर यह विशेष रूप से पित्त दोष का शमन करता है और वात दोष को भी संतुलित करता है, जबकि कफ पर इसका प्रभाव सामान्य रहता है। यह आंखों के अंदरूनी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं पतंजलि महात्रिफलादि घृत के मुख्य लाभों और ये किन किन समस्याओं में प्रभावी है। ये वो जानकारी है जो आप सबसे ज्यादा जानना चाहेंगे। दृष्टि सुधार, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। ये आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और दृष्टि को नेचुरली सुधारने में मदद करता है। लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। आंखों की कमजोरी दूर करना, ये आंखों की थकान, भारीपन और कमजोरी को दूर करता है। अगर आपकी आंखें जल्दी थक जाती हैं तो ये उन्हें फिर से ऊर्जा देता है। मोतियाबिंद और ग्लूकोमा की रोकथाम, आयुर्वेद में इसे मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट और ग्लूकोमा जैसी गंभीर नेत्र समस्याओं की प्रगति को रोकने और उन्हें नियंत्रित करने में सहायक माना गया है। ये आंखों के अंदर के दबाव को संतुलित करने में मदद करता है। नेत्र इन्फेक्शन और जलन में राहत, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण ये आंखों की लालिमा, खुजली, जलन और छोटे-मोटे संक्रमणों में आराम पहुंचाता है। शुष्क आंखों की समस्या, ये आंखों की सूखापन को दूर करने में बहुत प्रभावी है, क्योंकि इसमें घी का स्निग्ध गुण होता है जो आंखों को नमी प्रदान करता है। बालों को सफेद होने से रोकना, कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक इसे बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने में भी सहायक मानते हैं, खासकर जब ये पित्त दोष के कारण हो। असामान्य आंसू आना, अगर आपकी आंखों से बिना कारण आंसू आते रहते हैं तो ये उस समस्या को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। संक्षेप में, ये घृत आंखों की हर तरह की समस्या, चाहे वो छोटी हो या गंभीर, में एक अद्भुत सहायक है। यह आंखों को भीतर से पोषण देकर उन्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। पतंजलि महात्रिफलादि घृत का सेवन बहुत सरल है, लेकिन सही तरीका जानना जरूरी है। सामान्य वयस्क डाकू आमतौर पर 1 चम्मच यानी लगभग 5 से 10 ग्राम दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है। सेवन का समय
इसे सुबह खाली पेट या भोजन के बाद लिया जा सकता है। हालांकि आंखों के स्वास्थ्य के लिए इसे सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले लेना अधिक प्रभावी माना जाता है। किसके साथ लें, यानी अनुपान। इसे गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लेना सबसे अच्छा है। दूध आंखों को अतिरिक्त पोषण देता है, जबकि पानी इसे आसानी से पचाने में मदद करता है। नस्यकर्म। कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक इसे नस्यकर्म यानी नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सुझाते हैं, लेकिन नस्यकर्म हमेशा किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए। किसी भी औषधि का उपयोग करते समय सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किन्हें नहीं लेना चाहिए। मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों को इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसमें घी होता है। जिन लोगों को घी से एलर्जी है उन्हें भी बचना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाएं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसका सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। छोटे बच्चों को इसकी खुराक देने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लें। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से दस्त, अपचन या पेट में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। परहेज। इसके सेवन के दौरान बहुत ज्यादा तला भुना, मसालेदार और बासी भोजन से बचना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र पर अनावश्यक बोझ न पड़े। हमेशा याद रखें, ये एक प्राकृतिक औषधि है, लेकिन इसका सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक की सलाह लेना अनिवार्य है। आप इस अद्भुत पतंजलि महात्रिफलादि घृत को आसानी से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये पतंजलि के स्टोर पर और अन्य प्रमुख आयुर्वेदिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके भरोसेमंद लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। कोई भी जड़ी बूटी या औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य वैद्य से सलाह जरूर लें। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारियां आगे भी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।